हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। आज हम एक छोटी सी स्टोरी रीड करेंगे जिसमें हम वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख लिख कर हम बताएंगे और एक एक वर्ड की हिंदी बताते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। मतलब कि आपको इंग्लिश रीडिंग करना यहाँ पर आसान हो जाएगा। कैसे इंग्लिश रीडिंग करते हैं ये आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। टाइटल है अ जर्नी टू ग्रैंड मदर्स हाउस। ए लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में अ। जर्नी मतलब होता है यात्रा। टू ग्रैंड मदर्स मतलब कि दादी जी। एस लगा हुआ है तो बोलेंगे के, दादी के हाउस मतलब घर। तो एक यात्रा है, कहाँ का? दादी के घर की एक यात्रा, इस टाइटल है इस स्टोरी का। ट्रिंग 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 रैंग द साइकिल्स बेल। क्या होता है? ट्रिंग ट्रिंग करके इसी तरह से ट्रिंग 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 की आवाज़ जो है लगातार आ रही है। रिंग मतलब बजी। द साइकिल्स रैंग मतलब बजी। द साइकिल्स साइकिल की, साइकिल्स एस लिखा हुआ है तो साइकिल की, बेल मतलब घंटी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसकी आवाज़ है। ट्रिंग 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 करके इस तरह से बज रही है। रैंग मतलब होता है बजी। द साइकिल्स मतलब साइकिल की और बेल मतलब होता है घंटी। तो ट्रिंग ट्रिंग करके साइकिल की घंटी बजी। फिर क्या होता है? निशा हु वाज वेटिंग एक्साइटेडली टू विजिट ग्रैंड मदर्स प्लेस रन एंड ओपन द डोर। निशा नाम है एक लड़की का। हु मतलब जो, वाज मीन्स थी, वेटिंग मतलब होता है इंतजार करना। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या है? निशा जो कि इंतजार कर रही थी। एक्साइटेडली मतलब उत्सुकता से। टू विजिट ग्रैंड मदर, विजिट मतलब होता है घूमना। ग्रैंड मदर आप लोगों को हमने बताया कि दादी माता। प्लेस मतलब दादी माता के यहाँ, प्लेस मतलब स्थान होता है। रन मतलब कि दौड़ी। एंड ओपेंड, एंड मीन्स और। ओपेंड मतलब खोली। ओपन मतलब होता है खोलना, यहाँ पर ओपेंड है तो हो जाएगा खोली। खोली द डोर मतलब दरवाजा। तो क्या होता है? निशा जो कि इंतजार कर रही थी, उत्सुकता से इंतजार कर रही थी दादी माँ के घर जाने का, दादी माँ के यहाँ जाने का। रन दौड़ती है एंड ओपन द डोर और दरवाज़ा को खोलती है। मतलब कि छोटी सी लड़की है निशा, जब वो ट्रिंग ट्रिंग करके साइकिल की आवाज़ बजती हुई सुनती है, साइकिल की घंटी बजते हुए सुनती है तो वो दौड़ करके दरवाज़ा खोलती है। फिर क्या होता है देखिए। आर ऑल द प्रिपरेशंस मेड। आर मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है तो हो जाएगा क्या। आल मीन्स सभी। द प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी। क्या सभी तैयारियां मेड मतलब हो गई या बन गई? हो गई। क्या सभी तैयारियां हो गई? आस्क्ड फादर। आस्क्ड मतलब पूछा, फादर मतलब पिता ने। तो पिता ने पूछा कि क्या सारी तैयारियां हो गई? एज ही इंटर्ड द हाउस। एज मीन्स जैसे ही मीन्स वे। इंटर्ड मतलब प्रवेश करते हैं या अंदर आते हैं, प्रवेश करना। द हाउस मतलब घर में। जैसे ही वो घर में अंदर आते हैं, पूछते हैं, पिताजी पूछते हैं कि क्या सारी तैयारियां हो गई? यस पापा। यस मतलब हाँ, पापा मतलब पापा जी। हाँ पापा जी, भैया एंड आई हैव
मेड ऑल द प्रिपरेशंस। भैया अपने भाई को बोली। एंड मिस और ने यहाँ बताया। आई मिस मैं, आई मतलब होता है मैं, हैड सहायक क्रिया है, मेड मतलब कर लिया, बना लिया, यहाँ पर देखिए हो गया या बन गया। ऑल मिस सभी, द प्रिपरेशंस मतलब तैयारी। विथ द तो क्या करी है, हाँ पापा भैया और मैंने सारी तैयारियां कर ली है। विथ द हेल्प, विथ मतलब साथ, द हेल्प मतलब होता है सहायता, माँ मतलब माँ की, माँ के साथ, माँ की सहायता में, माँ ने भी सहायता किया और भैया और मैं सभी ने मिल करके सारी तैयारियां कर ली है। वी हैव पुट ऑल द थिंग्स इन द बैग। वी मतलब हम, हैव पुट मतलब रख लिए, ऑल में सभी, द थिंग्स मतलब चीज़ों को, वस्तुओं को, इन द बैग मतलब थैले में। हमने सारी चीज़ों को थैले में रख लिया, मतलब कि हमने बैग पैक कर लिया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सैड सुभाष, सैड मतलब कहा, सुभाष मतलब सुभाष ने कहा कि हमने सारी तैयारियां कर ली है। फादर स्माइल्ड, फादर मतलब पिताजी, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्माइल मतलब मुस्कुराए। टूक आउट द टिकट फ्रॉम हिज पॉकेट। टूक आउट मतलब बाहर लेना, आउट मतलब बाहर, टूक मतलब लेना, तो हो जाएगा टूक लेना, आउट मतलब बाहर, मतलब कि बाहर निकालते हैं। द टिकट को, फ्रॉम से, हिज अपने, और पॉकेट मतलब होता है जेब से, तो वो अपने जेब से टिकट को बाहर निकालते हैं और निकाले और मुस्कुराए। एंड और गेव इट टू सुभाष, गेव मतलब दिए, इट मतलब उसको, टू सुभाष मतलब सुभाष को, और उसको सुभाष को दे दिए। मतलब कि पिताजी मुस्कुराते हुए टिकट को अपने जेब से निकालते हैं और सुभाष को पकड़ा देते हैं। निशा एंड सुभाष, निशा और सुभाष लुक्ड एट द टिकट विथ क्यूरियसली। सुभाष लुक्ड मतलब देखे, एट मीन्स पर, द टिकट पर मतलब कि टिकट पर वो देखते हैं, विथ मतलब साथ, क्यूरियसली मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से, उत्सुकता पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक वो क्या करते हैं, उस टिकट को देखते हैं। क्योंकि वो दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे अपनी दादी के यहाँ घूमने जाने के लिए, और वे वेट कर रहे थे कि अभी पापा आएंगे और टिकट लेकर आएंगे, तो वो पहली बार कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, इसलिए बच्चे बहुत ही उत्सुक थे। इट वुड बी ग्रेट फन टू ट्रेवल बाई ट्रेन। इट मीन्स या, वुड मीन्स होगा, बी मतलब होना, वुड हेल्पिंग वर्ब है, ग्रेट मतलब महान, फन मतलब होता है बहुत ही विचित्र, यह बहुत ही विचित्र होगा। फन मतलब होता है मजाकिया या बहुत ही आनंददायक, आप जो भी यहाँ से लगा सकते हैं। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा, या बहुत ही आनंददायक यात्रा होगी। बाई ट्रेन मतलब रेलगाड़ी द्वारा। तो वो सोचती है और कहती है, सैड निशा, निशा ने कहा, सैड मतलब कहा, निशा उसका नाम। निशा ने कहा कि रेलगाड़ी की यात्रा तो बहुत ही आनंददायक होगी। वो टिकट को देखकर इस तरह से बोल उठती है। इट इज़ अ बस टिकट, इट इज़ यह है, मिस एक, बस मिस बस का, टिकट मिस टिकट, यह एक बस का टिकट है। वी विल ट्रेवल, वी मिस हम, विल गा गीगे, ट्रेवल मिस यात्रा, हम यात्रा करेंगे बाय बस, बाय मिस के द्वारा, और बस मिस बस से, हम बस से यात्रा करेंगे, यह बस का टिकट है और हम बस से यात्रा करेंगे। सैड फादर, पिता ने कहा, सैड मतलब कहा और फादर मतलब पिता, पिता ने कहा कि यह एक बस का टिकट है, हम बस के टिकट से मतलब कि बस से हम यात्रा करने जा रहे हैं। सुभाष आस्क्ड हिज फादर, सुभाष नाम है उसका, आस्क मतलब पूछा, हिज फादर अपने पिता से, हिज मीन्स अपने,
फादर मतलब पिता, अपने पिता से पूछा। हाउ वुड वी नो, हाउ मीन्स कैसे, वुड गागीगे, वी मीन्स हम, नो मीन्स जानना, कैसे हम जानेंगे वेदर इट्स अ बस टिकट और अ ट्रेन टिकट, वेदर यद्यपि या यह, इट्स अ बस कि कैसे हम जानेंगे कि क्या यह बस का टिकट है, और या फिर अ ट्रेन टिकट या फिर ट्रेन का टिकट है। मतलब कि वो बच्चा पूछता है कि इसमें हम कैसे पहचाने कि यह बस का टिकट है या फिर ट्रेन का टिकट है। टिकट तो टिकट है, तो वो उसमें पूछता है अपने पिता से कि इसमें कैसे पहचान कर सकते हैं। लुक एट द टिकट केयरफुली, लुक मतलब देखो, एट द टिकट टिकट को, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक मतलब कि ध्यान से टिकट को देखो। इट हैज़ अ साइन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स या इसके, हैज़ मीन्स पास, अ मीन्स एक, साइन मतलब होता है चिन्ह, ऑफ मीन्स का, स्टेट ट्रांसपोर्ट मतलब कि राज्य के यातायात का, राज्य परिवहन या राज्य यातायात। ऑन इट एंड आई हैव बॉट इट फ्रॉम द बस स्टैंड, कह रहा है कि देखो, ध्यान से टिकट को देखो, यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट मतलब कि राज्य परिवहन का चिन्ह बना हुआ है इस पर, ऑन इट इस पर, और आई हैव बॉट और हमने खरीदा है, बॉट मतलब होता है खरीदना, फ्रॉम मीन्स इट फ्रॉम द बस स्टैंड, इसे फ्रॉम मीन्स से, द बस स्टैंड बस स्टैंड से मतलब बस अड्डे से। यहाँ पर देखो राज्य परिवहन का चिन्ह भी बना हुआ है और हमने इसे बस अड्डे से खरीदा भी है। सो इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, विल वी नॉट गो बाय ट्रेन, हम नहीं जाएंगे बाय ट्रेन, रेलगाड़ी से, इसलिए हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे। निशा सैडली आस्क्ड हिज फादर, निशा सैडली मतलब दुखी पूर्वक, दुखी होकर या दुखी पूर्वक, आस्क्ड पूछी, हर फादर अपने पिता से, तो वह दुखी होकर अपने पिता से पूछती है, तो इसलिए हम लोग बस से नहीं जाएंगे, इसलिए हम ट्रेन से यात्रा करने नहीं जाएंगे। तो वो दुखी पूर्वक अपने पिता से पूछती क्योंकि वह ट्रेन में जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। वाइल रिटर्निंग, वापस होते समय, वाइल यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, इसका मतलब होता है जब कोई काम हो रहा है उसी समय जब कुछ बोलना होता है तो वाइल बोलते हैं। वाइल रिटर्निंग, वापस होते समय, वी विल कम बाय ट्रेन, वी मीन्स हम, विल मीन्स गागीगे, कम मीन्स आना, बाय ट्रेन मीन्स ट्रेन के द्वारा, मतलब कि वापस होते समय हम ट्रेन के द्वारा वापस आएंगे, ट्रेन से आएंगे। आई हैव रिजर्व, हमने बुक कर लिया है, रिजर्व कर लिया है, आवर रिटर्निंग, हमारा, आवर मतलब हमारा, रिटर्निंग मतलब वापसी का, वापसी का, टिकट्स, टिकट फ्रॉम रेलवे, फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से, मतलब कि रेलवे स्टेशन से हमने अपने वापसी का टिकट बुक कर लिया है। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग मतलब सुनकर, और ऑन मीन्स पर, यह सुनने पर, दिस मीन्स यह सुनकर, आप यह बोल सकते हैं कि यह सुनकर, निशा हैप्पीली हग्ड हिम, निशा ने हैप्पीली मतलब खुशी से, हग्ड मतलब होता है गले लगना, हिम मतलब उनके, मतलब कि यह सुनकर कि वापस होते समय हम ट्रेन से आएंगे, यह सुनकर निशा खुशी से अपने पिता के गले लग जाती है। तो यहाँ तक आज हम लोग रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, और एक एक वर्ड का हमने यहाँ पर लिख कर मीनिंग भी बताया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, इंग्लिश रीडिंग में आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रही है, अगर आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।